एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं सेविंग फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन हम कर चुके हैं और हमें पता है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। तो इनकम और कंजम्पशन में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ये फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाता है, और जैसे इनकम डिक्रीज होती है कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसे कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। इसी तरीके से अगर हम सेविंग फंक्शन की बात करें तो ये भी हमें यही बताता है कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। सेविंग और इनकम में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं सेविंग फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कि इनकम के इंक्रीज होने पर सेविंग हमारी इंक्रीज हो जाएगी और इनकम के डिक्रीज होने पर सेविंग हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो इनकम के चेंज होने पर सेविंग किस तरीके से बिहेव करेगा उसे हम कहते हैं सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन को हम कंजम्पशन फंक्शन से निकाल सकते हैं। सपोज अगर हमारी इनकम ₹500 है, उसका कुछ पार्ट हम कंज्यूम करेंगे। अगर हम 400 रुपीज कंज्यूम कर रहे हैं तो जो 100 रुपीज बच रहा है उसको हम क्या करेंगे? सेव करेंगे, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि y = C+S। तो इट मीन्स हम सेविंग को कंजम्पशन फंक्शन से कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम कंजम्पशन को इनकम से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा सेविंग मिल जाएगा या सेविंग फंक्शन मिल जाएगा। तो इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इसी टेबल को मैंने ग्राफ में प्लॉट किया है कि जब इनकम हमारी 0 थी तो सेविंग हमारी कितनी थी? -30। सेविंग हमारी इनकम के 0 होने पर सेविंग हमारी कितनी थी? -30। क्योंकि हम 30 जो कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, यू कैन सी यहाँ पर इनकम के 0 होने पर 30 जो हम कंज्यूम करेंगे हम अपनी 5 सेविंग से कंज्यूम करें, इसलिए हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी? -30। इनकम इंक्रीज हो गई 20 हो गई, कंजम्पशन कितना है? 40, सेविंग हो गया -20। इनकम इंक्रीज होकर 20 हो गया, सेविंग इज -20, राइट। सेविंग इज -20। फिर इनकम इंक्रीज होकर 40 हो जाती, कंजम्पशन इज 50, सेविंग इज -10। इनकम इज 40, सेविंग इज -10। फिर इनकम हमारी 60 है, इनकम 60 है, कंजम्पशन इज ऑल्सो 60, सेविंग कितना है? 0। तो जितनी इनकम है उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? सेविंग हमारी 0। यू कैन सी सेविंग हमारी 0 हो जाएगी। फिर इनकम इंक्रीज हो गई 80 हो गई, कंजम्पशन 70, तो 20 यहाँ पे क्या हो गई? सेविंग। इनकम 80 तो सेविंग हमारी कितनी हो गई? 10, राइट। सेविंग हमारी हो गई 10, ठीक। यहाँ पर उसके बाद इनकम इज 100 और कंजम्पशन 80, तो सेविंग हो गई 20। इनकम 100, सेविंग 20। इनकम 120, कंजम्पशन 90, सेविंग कितनी हो गई? 30। इनकम 120, कंजम्पशन 90, तो सेविंग इज 30। इस तरीके से आप जो है सेविंग का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द सेम शेड्यूल। और एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को मेजर किया है और वाई एक्सिस पे वी आर मेजरिंग आवर सेविंग।